तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू और एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, क्लास 10 साइंस, चैप्टर 1 केमिस्ट्री। तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो है ये आपका केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। ये चैप्टर में सारे बेसिक फंडामेंटल्स है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको ये वीडियो और एजुकेशन चैनल में दो पार्ट्स में दिखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपको दो पार्ट इस चैनल में मिल जाएंगे। हम पहले आज इस वीडियो में पार्ट 1 कवर करेंगे और दूसरे वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो पहला जो है आपका चैप्टर का डेफिनेशन, जो चैप्टर नेम जो है उसका डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन वो होता है द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट with each other to form a product whose chemical properties are different from the reactants chemical properties। इसका मतलब क्या है? ये एक टाइप का रिएक्शन है। किसका रिएक्शन? दो से ज़्यादा कंपाउंड हम बोलते हैं। देखिए, जो रिएक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्ट होने के बाद जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट। द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट का केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो रिएक्टेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल ही अलग होता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम वुड का। देखो, जब हम वुड को बर्न करेंगे तो वुड किसके साथ रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन के साथ। आप जानते होंगे कंबसन मतलब किस चीज़ को जलाना। जब हम जलाते हैं वो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। तो वुड को हम जलाते हैं तो वुड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, और जो फॉर्म होता है, जो चारकोल आश जो फॉर्म होता है उसका जो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो जो होते हैं वो वुड के केमिकल प्रॉपर्टीज से पूरा अलग होते हैं। देखो, आस का जो कलर होता है वो स्लाइटली ब्लैक होता है, और वुड का तो वुड कलर होता है। देखिए, कलर में भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। यही है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, इट इज़ द वर्ड और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को, मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन रिएक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ वगैरह वगैरह, जो सोडियम रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, ये हम बोल दे रहे हैं। अब हम उसको जब लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? उसको जब हम लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो केमिकल इक्वेशन के माध्यम से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये होता है वर्ड और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वर्ड के माध्यम से और सिंबल्स के माध्यम से। वर्ड हम अगर एग्जांपल देते हैं सोडियम प्लस ऑक्सीजन, हम लिख देते हैं SODI, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, और गिव्स राइज टू सोडियम ऑक्साइड। इससे हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। और सिंबॉलिक इक्वेशन क्या बोलते हैं? सिंबल देखिए, सोडियम का सिंबल है Na, नेट्रम इसका लैटिन वर्ड है, और उसका सिंबल है Na। और ऑक्सीजन का है O जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2, और हम गिव्स राइज टू का सिंबल दे के हम लिखेंगे Na2O जो होता है सोडियम ऑक्साइड। तो ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन को हम दो टाइप के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्ड और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो दूसरा पार्ट देखते हैं, सम केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट होम। हम घर में भी कुछ रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन, उसका एग्जांपल है सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। हम जो मिल्क जो कर्ड में फॉर्म होता है वो भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। कि मिल्क जो होता है वो फॉर्मेंट होता है, कर्ड को कन्वर्ट होता है, और कर्ड का जो केमिकल प्रॉपर्टी वो मिल्क से अलग होता है। कर्ड का टेस्ट चेंज होता है, कर्ड का स्मेल चेंज होता है, कल का थिकनेस जो है टेक्सचर वो भी चेंज होता है। फूड इज कुक्ड, व्हेन फूड इज कुक्ड इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट होम, because the cooked food has different chemical properties than the raw food. Okay, fermentation of grapes का फॉर्मेंट होना, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन रेस्पिरेशन, वो भी केमिकल रिएक्शन है। ये सब हम चार देखें, केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट होम।
ओके। उसके बाद एक एक्टिविटी दिया है, देखे, व्हेन वी बॉर्न ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर बिफोर बर्निंग इट वी मस्ट रब इट विथ सैंड पेपर देन इट बॉर्न्स। देखिए एक्टिविटी 1 में दिया है, आपका बुक में है ये एक्टिविटी, तो हम इसे स्लॉटली डेफिनाइट करते हैं। व्हेन वी बॉर्न ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर, हम जब एक मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन एक स्ट्रिप आता है दुकान में, उसे हम मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। उसको जब हम बॉर्न करेंगे, देखिए ब्रैकेट में दिया है बिफोर बर्निंग इट वी मस्ट रब इट विथ ए सैंड पेपर। उसको हम सैंड पेपर से रब क्यों करेंगे बर्न करने से पहले? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपका यही 10 क्लास में है। बिफोर बर्निंग इट वी मस्ट रब इट विथ सैंड पेपर। इसको सैंड पेपर में क्यों रब करेंगे? तो मैग्नीशियम जान रखिए, मैग्नीशियम जो है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। जो वो होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ अपने आप ही रिएक्ट कर लेता है विदाउट बर्निंग। बर्न करने से तो रिएक्ट होता ही है, लेकिन वो बर्न करने से पहले स्लोली रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर देता है। वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है वो मैग्नीशियम रिबन को क्या बर्न होने में वो दिक्कत देता है, ठीक है। इसीलिए हम जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं वो अच्छे से जले, इसीलिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो सैंड पेपर से रब करके वो रिमूव करते हैं। देन इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट वाइट फ्लेम। ओके, मैग्नीशियम रिबन को हम जब बर्न करते हैं उसको पहले सैंड पेपर से रब करते हैं, उसके बाद जब हम बर्न करते हैं तो वो एक ब्रिलियंट वाइट फ्लेम, एक बहुत ज़्यादा ब्राइट वाइट फ्लेम देके वो बर्न होता है। और आफ्टर फुल कॉम्बसन मीन्स आफ्टर फुल बर्न, कॉम्बसन मैग्नीशियम का फुल्ली कॉम्बसन होने के बाद जो आस जो बचता है वो होता है वाइट कलर का, और जो आस होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो आस है, वाइट कलर आस, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये जो देखे मिल्क जो कॉर्ड में जो फॉर्म होता है, ये देखिए कॉर्ड, मिल्क जो होता है वो लिक्विड का होता है। कॉर्ड थे देखो थोड़ा टेक्सचर उसका ज़्यादा है, गाढ़ा है। आप तो जानते होंगे मिल्क और कॉर्ड में आप उसका सेपरेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज टू। ये देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, देखिए कैसे ये आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो कितना ब्राइट वाइट फ्लेम देके वो जल रहा है। और नीचे आपको रिएक्शन भी मिल जाएगा Mg + O, MgO। Mg बेसिकली ये O2 होता है क्योंकि ऑक्सीजन इधर मॉलिक्यूल के आकार से उसके साथ रिएक्ट करता है, ना कि एटॉम। O2 होता है, वो हो जाता है MgO। उसके बाद क्वेश्चन दिया है व्हाई द मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को बर्न क्यों करते हैं हम? आपको आंसर ही मिल गया होगा, क्योंकि मैग्नीशियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल। इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड which prevents the magnesium for further burning. So magnesium ribbon is rubbed before burning to remove the oxide layer so that magnesium can be burnt easily। ठीक है, आपको आंसर मिल गया होगा। देखिए आंसर आपको देखिए दिया है, magnesium is a highly reactive metal which reacts with atmospheric oxygen to form magnesium oxide which has low ignition temperature. It resists magnesium metal to burn। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो होता है, तो हम उससे ज़्यादा इग्नाइट करना पड़ेगा उसको जलाने के लिए। तो लो इग्निशन को हम मिटा देते हैं और मैग्नीशियम का हाई इग्निशन टेम्परेचर है तो मैग्नीशियम इजीली बर्न होगा, इसलिए हम उसको सैंड पेपर में रब करते हैं। तो एक्टिविटी 2 दिया है टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन हम लेते हैं, उसके साथ पोटासियम आयोडाइड को हम मिक्स करते हैं। तो लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड दो कंपाउंड है, तो उनको हम मिक्स करेंगे। वी विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट कलर्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर नोन एज प्रेसिपिटेट। जब हम लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो बीकर है, बीकर के नीचे एक प्रेसिपिटेट क्या होता है,
एक insoluble substance, हम देखें we will observe that a white colored insoluble substance that is settled at the bottom of the beaker which is known as precipitate। तो हम precipitate देखते हैं इधर, तो इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है लीड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड। इसको जब हम रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होता है लीड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट, जो कि हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो पोटासियम आयोडाइड है, पोटासियम नाइट्रेट लीड आयोडाइड जो है वो है वाइट कलर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो एक्टिविटी 3 देखते हैं, ऐड सम जिंक ग्रेन्यूल्स टू सल्फ्यूरिक एसिड इन ए बीकर, वी विल ऑब्जर्व सम इफरवेसेंस at the lining of the granulates. At this time, this is an evolution of gas. We will also note a change in temperature during this reaction. एक्टिविटी 3 में दिया है जिंक ग्रैनुल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में एक बीकर के साथ से हम जब मिक्स करेंगे तो हमको इफरवेसेंस क्या है, जो बबल्स दिखने को मिलेंगे, यहाँ क्या होता है, एक गैस इवॉल्व होता है जब जिंक का फॉर्मूला है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, Zn प्लस H2SO4 गिव्स राइज टू ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है वो इफरवेसेंस मतलब जो बबल्स प्रोड्यूस करता है। वी विल ऑल्सो नोट ए चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ए टेम्परेचर इज ऑल्सो चेंज। क्या चेंज होता है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है जब जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड। हम 3 एक्टिविटी देख लिए। फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड दैट कॉजिंग ऑफ ए, देखिए हम तीनों एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी में हम देखें कि वो जो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, और दूसरे में देखें तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तीसरे में देखें जो इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक गैस इवॉल्व होता है, और जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो हम 3 रिएक्शन देख सकते हैं इधर। तो इन तीन रिएक्शन से, 3 एक्टिविटीज से हम कंक्लूड करेंगे दैट कॉजिंग ऑफ ए रिएक्शन इन्वॉल्व्स। तो एक रिएक्शन कब होता है, तब क्या होता है, देखिए को चेंज इन कलर होता है, चेंज इन स्टेट होता है, लिबरेशन ऑफ गैस होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट होता है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम देखिए ये KI सॉल्यूशन जो PbNO3 सॉल्यूशन, PbNO3 क्या होता है, पोटासियम लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम जब KI मतलब पोटासियम आयोडाइड को जब ऐड करते हैं तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं PbI2 क्या है, लीड आयोडाइड केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। आप पिक्चर में देख ही सकते हो। और ये जो है इस एक्टिविटी का है, देखिए इसमें इस बीकर में हम क्या है, जो टेस्ट ट्यूब है, इस ट्यूब में हम लिए हैं जिंक ग्रैनुअल्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो पाइप के साथ जैसे हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब से आकर सोप सोल्यूशन इसलिए लिया है क्योंकि जो गैसेस फॉर्म होंगे वो बबल्स के साथ जैसे ऊपर उठेंगी, उस ऊपर उठे से कैंडल जो है, कैंडल से हम जब वो गैस को फ्लेम के साथ लाएंगे तो हमें एक पॉप साउंड देखने को मिलेगा। तो फ्रॉम एबव 3 एक्टिविटीज़, ये जो 3 एक्टिविटी, पहला एक्टिविटी में जो मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके बाद प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, उसके बाद इवॉल्व हुआ गैस। तो हम इन तीनों एक्टिविटी में अगर हम देखें कोई एक रिएक्शन में अगर चेंज इन कलर चेंज होता है और चेंज इन स्टेट, कलर चेंज मतलब अगर 2 चीज़ें मिला के हम एक रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाएगा, और चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड से गैस होना, गैस से लिक्विड होना, लिबरेशन ऑफ ए गैस, अगर गैस इवॉल्व होता है, और फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो हम कंक्लूड करते हैं कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है केमिकल इक्वेशंस। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल एक्टिविटी थ्रू वर्ड्स एंड सिंबल्स। आपको हम पहले भी बोल चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और वो वर्ड और सिंबल के साथ से रिप्रेजेंट होते हैं। इन द फर्स्ट एक्टिविटी में देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी में हम जब मैग्नीशियम को एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इधर क्या रिएक्शन होता है हम देखें। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है वार्ड के जरिए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबल के जरिए से हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो होगा Mg+O2 गिव्स राइज टू MgO। तो वैसे ही सेकंड एक्टिविटी का हमारा रिएक्शन होगा PbNO3 मतलब लीड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड Ki गिव्स राइज टू PbI2 प्लस KNO3। PbI2 होता है लीड आयोडाइड और KNO3 होता है पोटासियम नाइट्रेट। वैसे ही थर्ड इक्वेशन में होता है Zn+H2SO4 गिव्स राइज टू ZnSO4 प्लस H2 जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन तो देख दिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? वी हैव रेड अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच सेज दैट द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कि हम बोलते हैं उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट देखिए आप, जो ये पिछला जो इक्वेशन है Mg+O2 गिव्स राइज टू MgO, अगर हम देखें Mg रिएक्टेंट साइड में एक Mg है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, और अगर हम रिएक्ट करेंगे तो रिएक्टेंट में MgO आएगा। Mg में ऑक्सीजन मैग्नीशियम तो एक है लेकिन ऑक्सीजन इधर एक है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता। रिएक्टेंट साइड में एक मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट साइड में एक मैग्नीशियम है, ये करता है। लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में लेकिन एक है। तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए इसे हम बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, so to satisfy the law of conservation of mass we have to balance the chemical equation. Okay, so we have to put 2 before Mg and 2 before MgO so that the number of magnesium and oxygen atoms is the same in the reactant side as the product side, balancing a chemical equation and different equation. देखिए, अगर हम Mg के पीछे Mg से 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना Mg हुआ प्रोडक्ट में? 2 Mg, और ऑक्सीजन में कितना? 2। और MgO, अगर हम MgO में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो Mg कितना हुआ? 2, और ऑक्सीजन भी 2। अभी हमारा हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड। तो हमें इससे बैलेंस करने के लिए Mg में 2 इंटू करना पड़ेगा और MgO में 2 इंटू करना पड़ेगा। तो जो बैलेंस है केमिकल इक्वेशन में, डिफरेंट केमिकल इक्वेशन में डिफरेंट है। एक इक्वेशन में हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करने से नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो केमिकल इक्वेशन को देखने से ही पता चलता है किसके साथ क्या इंटू करा जाता है। व्हाइल बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन राइटिंग इट्स टेक्स्ट मेक द इक्वेशन मोर स्पेसिफिक। देखिए, ये एक नोट है। हम जब बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन, इसका स्टेट्स लिखने में हम उसको मोर स्पेसिफिक बनाते हैं। देखिए, हम इधर ये एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए, इधर क्या होता है? लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लीड नाइट्रेट क्या है? लिक्विड होता है, ठीक है। लीड नाइट्रेट लिक्विड, आपका स्टेट सब है, लिक्विड होता है, एक्वस होता है, सॉलिड। एक्वस क्या? एक्वस जो होता है वो लिक्विड के साथ जब हम मिलाते हैं किसी को तो वो एक्वस होता है, और लीड नाइट्रेट जो होता है वो एक्वस है। लीड नाइट्रेट Pb, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, हम बैलेंस करने के लिए उसको हम थोड़ा स्पेसिफिक बनाएंगे, उसको स्टेट्स के लिख के एक लीड नाइट्रेट लीड नाइट्रेट को हम लिखते हैं PbNO3 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे AQ का मतलब एक्वस, और उसके बाद प्लस पोटासियम आयोडाइड Ki भी हम लिखेंगे AQ गिव्स राइज टू इनसॉल्युबल PbI2 इसको हम लिखेंगे S होता है सॉलिड क्यों लिखेंगे? ये होता है सॉलिड, प्रेसिपिटेट इज ऑलवेज एन सॉलिड। ओके, और जो KNO3 वो होता है एक्वस, तो उसको हम बैलेंस करेंगे ऐसे। और उसका भी वो भी अभी तक बैलेंस नहीं हुआ, जिससे हम कोएफिशिएंट जब हम लिखेंगे तो अब वो बैलेंस होगा। तो केमिकल एक रिएक्शन भी बहुत प्रकार का है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी केमिकल इक्वेशन है। और आपका पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पार्ट 2 आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यार। आपको पता ही होगा, आप जानते होंगे मेरा थोड़ा
पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है और मैं अभी नया हूँ यूट्यूब में, तो प्लीज़ कोऑपरेट मी एंड योर स्मॉल स्टेप्स कैन मेक मी फील गुड एंड बी डिटरमाइंड टू स्टडी यू। ओके, तो आपको अपने 10th क्लास में आपको स्वागत है। और 10th क्लास की बोर्ड्स एग्ज़ाम आपको जैसे टफ लग रहे हैं वो है नहीं। आपको 10th क्लास में ज़्यादा बधाई। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। पार्ट 2 मत भूलना।